जब भारत के वैदिक काल की कल्पना करते हैं तो एक छवि जरूर उभरती है। गुरुकुल में बैठा एक गुरु शिष्य को केवल विद्या ही नहीं बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखा रहा है। भारतीय परंपरा में गुरु को केवल शिक्षक नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में देखा गया है और इसी अवधारणा से जुड़ा है कुलगुरु का कॉन्सेप्ट। अब इस वैदिक अवधारणा को आधुनिक भारत की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है और इसकी अगुवाई कर रहा है देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू। जेएनयू में अब कुलपति नहीं कुलगुरु होंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक अहम फैसला लिया है। अब इस यूनिवर्सिटी में कुलपति नहीं बल्कि कुलगुरु कहा जाएगा। ये बदलाव सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि सोच और परंपरा से भी जुड़ा है। यूनिवर्सिटी को मौजूदा कुलपति प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने खुद इस प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में रखा, जिसे सहमति भी मिल गई है। इस फैसले को 2025 से लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये यूनिवर्सिटी के सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे डिग्री सर्टिफिकेट, नियुक्ति पत्र या अन्य सरकारी कागजों में कुलपति शब्द की जगह कुलगुरु लिखा जाएगा। प्रोफेसर शांतिश्री जब किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करेंगी तो उनके नाम के साथ कुलगुरु लिखा नजर आएगा। बदलाव क्यों किया गया? अब इस फैसले के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, जेंडर न्यूट्रलिटी यानी कि लैंगिक समानता, और दूसरा भारतीय शैक्षिक परंपरा से जुड़ा। कुलपति शब्द का मतलब होता है कुल का पति यानी परिवार का पुरुष प्रमुख। ये शब्द पुरुष प्रधान सोच को दर्शाता है। वहीं कुलगुरु शब्द में ऐसा कोई लिंग निर्धारण नहीं है। ये एक ऐसा शब्द है जो किसी भी महिला या पुरुष के लिए समान रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोफेसर शांतिश्री ने साफ किया है कि यह बदलाव समावेशी सोच को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जिससे किसी को भी सिर्फ लिंग के आधार पर अलग महसूस ना हो। उनका मानना है कि भाषा भी हमारे समाज की सोच को बनाती है और हमें ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो सबके लिए सम्मानजनक हो। जेएनयू के कुलपति को कुलगुरु कहने पर विवाद क्यों हो रहा है? अब कुछ लोगों का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि विचारधारा को थोपने की कोशिश है। जेएनयू पर पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि वहां हिंदुत्व से जुड़ी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब कुलगुरु जैसे शब्द से लोग ये मान रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को भी एक धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडे के हिसाब से बदला जा रहा है। पुराने जमाने में कुलगुरु होता था जो पढ़ाता था, संस्कार देता था और मार्गदर्शन करता था, लेकिन आज के समय में विश्वविद्यालय का प्रमुख एक प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है। वो पॉलिसी बनाता है, फंडिंग संभालता और मैनेजमेंट करता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि कुलगुरु कहना एक पुराने जमाने की भूमिका को आज की व्यवस्था पर थोपना है, जो सही नहीं है। कानूनी और प्रैक्टिकल दिक्कतें। अब भारत में विश्वविद्यालयों के कामकाज का नियम यूजीसी एक्ट तय करता है। इसके अनुसार वाइस चांसलर यानी कि कुलपति, अब अगर जेएनयू कुलगुरु कहे और दूसरी यूनिवर्सिटी कुछ और कहे तो डिग्री और सर्टिफिकेट में गड़बड़ी या भ्रम हो सकता है। जॉब एप्लीकेशन, सरकारी फॉर्म्स, दस्तावेजों से मिलान करना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय परंपरा से जुड़ा। कुलगुरु शब्द की जड़ें भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा में है। पुराने समय में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल होता था और वहां शिक्षा देने वालों को कुलगुरु कहा जाता था। वो सिर्फ शिक्षक नहीं थे बल्कि मार्गदर्शक भी होते थे। इस परंपरा में गुरु को सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि नैतिक और मानसिक रूप से मजबूत करने वाला माना जाता है। जेएनयू का ये कदम इसी सोच से प्रेरित है। प्रोफेसर शांतिश्री ने कहा कि भारतीय मॉडल में शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, ये सोच, व्यवहार और संस्कृति को भी गढ़ती है। इसलिए कुलगुरु शब्द इस परंपरा के ज्यादा नजदीक है। अन्य राज्यों में भी हो चुका है ये प्रस्ताव। आपको ये भी बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब किसी संस्था ने कुलपति को कुलगुरु कहने की बात की हो। इससे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी विश्वविद्यालयों में कुलपति शब्द की जगह कुलगुरु शब्द को अपनाने का प्रस्ताव सामने आ चुका है। पुराणों में कुलगुरु की भूमिका। पुराणों में गुरु केवल शिक्षक नहीं होते बल्कि संस्कार देने वाले होते हैं। वो शिष्य को ज्ञान, धर्म, कर्तव्य और संयम सिखाते हैं। गुरुवे नमः की भावना इसी परंपरा का हिस्सा है। कुलगुरु वहां जीवन निर्माता माने जाते हैं, ना कि सिर्फ विषय पढ़ाने वाले। रामायण और महाभारत में कुलगुरु। रामायण में राजा दशरथ के कुलगुरु थे वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ना सिर्फ सलाहकार थे बल्कि राजा और उनके परिवार को धर्म और नीति का ज्ञान देने वाले भी थे। महाभारत में द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के कुलगुरु थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी, लेकिन उनकी भूमिका केवल युद्ध विद्या सिखाने की नहीं थी बल्कि राजनीतिक, बौद्धिक मार्गदर्शन देने की भी थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि कुलगुरु की भूमिका केवल शिक्षक की नहीं बल्कि संस्था के नैतिक स्तंभ की होती है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि हर एक राजा का एक कुलगुरु होता है
जो राजा की नीतियों का मार्गदर्शन करता था और धर्म की रक्षा में सहायक होता था। यानी कि कुलगुरु शब्द कोई नया आविष्कार नहीं है, यह हमारी हजारों साल पुरानी शिक्षा और संस्कृति व्यवस्था का हिस्सा है, जहां शिक्षा केवल किताबी नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और मार्गदर्शन का माध्यम होती है। अगर हम कुलगुरु शब्द को फिर से अपनाते हैं तो ये सिर्फ भाषा का बदलाव नहीं बल्कि सोच और शिक्षा की मूल्यों की वापसी भी मानी जा सकती है।